दोस्तों आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं यूनिट 2 के। यूनिट 1 के बारे में हमने पहले बात कर ली है। यूनिट 2 का नाम है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन यानी कि पढ़ने में शुद्धता। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे बन जाएगा कि पढ़ना क्या है। तो इसका राइट आंसर हम देंगे एक्चुअली रीडिंग इज, वास्तव में पढ़ाई एक वन ऑफ द स्किल, एक महत्वपूर्ण कौशल है ऑफ एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा का। इट ओपन्स, यह खुद चालू होता है। द ट्रेजर हिडन यानी कि छुपा हुआ खजाना, ट्रेजर यानी कि खजाना, हिडन यानी छुपा हुआ। इन द लिटरेचर यानी कि साहित्य ऑफ ए पर्टिकुलर लैंग्वेज, पर्टिकुलर लैंग्वेज किसी भी एक भाषा के साहित्य में हमें छुपा हुआ खजाना मिलता है पढ़ने का, पर्टिकुलर लैंग्वेज का। क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ देखेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट आपने देखा होगा दोस्तों, किसी भी प्रोडक्ट की लॉन्चिंग होती है तो उसकी एडवर्टाइजमेंट की जाती है कि सभी को पता चले कि हमारे पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है और इसमें हमने ये खूबियाँ हैं इसमें, जिससे लोगों को पता पड़े और वो उनको खरीदें। तो इसका आंसर हम देंगे एडवर्टाइजमेंट आर मोस्टली, एडवर्टाइजमेंट महत्वपूर्ण, रिलेटेड, मोस्टली रिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं टू बिजनेस से, प्रोडक्ट से, और देयर सेल, उनकी बिक्री से। हाउएवर यानी कि तथापि, दे आर आल्सो, वे सभी, आल्सो मेंट फॉर वैकेंसीज, नौकरियों से संबंधित हैं, और रिक्वायरमेंट यानी कि भर्तियों से संबंधित हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है व्हाट इज ए मेन्यू, मेन्यू क्या है। तो इसका राइट आंसर हम देखेंगे ए मेन्यू इज ए प्रिंटेड यानी कि प्रिंट किया हुआ, प्रिंटेड मटेरियल यानी कि प्रिंटेड जो मटेरियल, हैविंग इंफॉर्मेशन, जिसमें इंफॉर्मेशन यानी कि सूचनाएं होती हैं, ऑफ ए फूड, खाने की, ड्रिंक्स यानी कि पीने की, और स्नैक्स यानी कि कुछ चटपटा वगैरह खाने के लिए, इट्स ETC यानी कि और भी। टू बी सर्वाइव्ड इन द होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, होटल्स और रेस्टोरेंट में सर्वाइव की जाती है वेटर के द्वारा। आप दोस्तों गर्लफ्रेंड के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ होटल में तो गए ही होंगे, वहाँ पर आपको वेटर एक मेन्यू ला के देता है। उसमें दोस्तों सभी डिशेज़ के नाम लिखे हुए होते हैं कि हमारे होटल में ये डिशेज़ अवेलेबल हैं, और उनके सामने प्राइसेस भी लिखे हुए होते हैं। फिर अपनी हैसियत के हिसाब से, अपने जेब के हिसाब से कि कितने पैसे हमारे पास हैं, तो उस हिसाब से हम डिश ऑर्डर कर लेते हैं और मज़े करते हैं। तो इस तरह से आपको इसमें देखना है। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, वाट डज ए टाइम टेबल शो। टाइम टेबल क्या दर्शाता है, समय सारणी क्या दर्शाती है। इट शोज इवेंट्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू टाइम दे टेक प्लेस, टाइम के अनुसार और प्लेस के अनुसार उनका अरेंजमेंट देखने के लिए टाइम टेबल की ज़रूरत होती है। टाइम टेबल दोस्तों हमारी लाइफ में भी बहुत ज़रूरी है। हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति, हमें गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, हमारी एग्ज़ाम फाइट करने के लिए हमें टाइम टेबल के हिसाब से चलने पर दोस्तों हम लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ मोबाइल मैसेजिंग। मोबाइल मैसेजिंग के बारे में दोस्तों सब जानते हैं कि एक SMS होता है और एक MMS होता है। SMS की फुल फॉर्म होती है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस यानी कि टेक्स्ट मैसेज, और दूसरा है मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस यानी कि MMS, जो कि फ़ोटो या वीडियो के थ्रू भेजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ ईमेल, ईमेल क्या है। तो इसका आंसर हम देखेंगे ईमेल स्टैंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल के रूप में हमारे सामने है। इट इज़ द फास्टेस्ट, यह बहुत तेज है। एंड चीपेस्ट, बहुत सस्ती है, सस्ता रास्ता। टू सेंड मेल्स अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सूचनाएं भेजने के लिए जो मेल है, ईमेल बहुत ही सबसे सस्ता और सबसे तेज रास्ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द मीन्ट बाय नोटिस। नोटिस से आप क्या समझते हैं। तो इसका राइट आंसर हम देंगे नोटिस मीन्स ए राइटन यानी कि लिखा हुआ, या प्रिंटेड यानी कि प्रिंट किया हुआ, अनाउंसमेंट यानी कि घोषणा पत्र, नोटिस है ना, ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड ऑन ए बोर्ड ऑफ पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर या मैगजीन में जो पब्लिश्ड होता है वो होता है नोटिस। 8वां क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन यानी कि नौकरी प्रपत्र, जो ज्वाइनिंग के टाइम हम लेके जाते हैं, रेफरेंस जिसे हम कह सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन इज़ ए रिटन यानी कि लिखा हुआ होता है, एग्रीमेंट होता है, विच इज़ टू बी साइंड यानी कि साइन किया हुआ होता है, बाई एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के द्वारा,
एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग के समय। एग्रीमेंट कंपनी और एम्प्लॉय के बीच में एग्रीमेंट होता है कि हम आपको इतना पेमेंट देंगे और आपको इतने घंटे काम करना है, और ऐसे ऐसे उनमें एग्रीमेंट होता है, तो उस पर एम्प्लॉय के साइन हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज एन आर्टिकल। आर्टिकल क्या है? तो एन आर्टिकल इज ए राइटन, एक आर्टिकल यानी कि एक गद्य लिखा हुआ है, कंपोजिशन किया हुआ है इन प्रोस ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक। स्पेसिफिक टॉपिक यानी कि एक विशेष टॉपिक पर लिखा हुआ गद्य को आर्टिकल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राइटन ए लेटर टू कलेक्टर टू स्टॉप द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स। लाउड स्पीकर्स के बैन पर दोस्तों आपको 10th में भी लेटर आया होगा, 12th में भी आपने को देखने को मिला होगा, और 9th 11th में तो भी देखा होगा आपने। तो इसके बारे में दोस्तों बहुत ही इजी है, आसानी से अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप पूरे में से पूरे नंबर आपको दोस्तों मिलने वाले हैं, अगर आपने थोड़ा सा भी इसमें ध्यान से पढ़ा है तो इसके बारे में हम देखेंगे। द कलेक्टर जयपुर डिस्ट्रिक्ट, डेट अगर क्वेश्चन में दी हुई है तो आप वो लिख सकते हैं या दूसरी लिख दें। सर दीज आर द एग्जामिनेशन डेज, सर ये एग्जाम के दिन हैं, परीक्षा के दिन हैं। एंड देयर आर एन ऑफिशियल बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, और इस समय ऑफिशियल बैन चल रहा है लाउड स्पीकर्स के यूज पर। बट इन ओवर लोकेलिटी, बट हमारे शहर में या हमारे गांव में देयर इज फ्रिक्वेंट यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, बहुत ज़्यादा मात्रा में लाउड स्पीकर्स का यूज हो रहा है। और आगे है, इन मैरिज एंड पैलेस ऑफ वर्शिप, वर्शिप यानी कि पूजा के स्थानों पर, और मैरिजेस यानी कि शादियों में। इट डिस्टर्ब्स इन स्टडीज़, ये हमारी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर रहे हैं। काइंडली, दयालुता से हम आपको निवेदन करते हैं कि इंस्ट्रक्ट द स्टेशन हाउस ऑफिसर्स एट द लोकल पुलिस स्टेशन, लोकल पुलिस स्टेशन के इंचार्जों को आप सूचित करें। हियर टू पुट ए स्टॉप ऑन द यूज ऑफ दीज लाउड स्पीकर्स, इन लाउड स्पीकर्स के बैन के लिए आप उन्हें काइंडली आदेश देवें। इट वुड हेल्प अस टू अचीव बेटर रिजल्ट्स इन द एग्जामिनेशन, ऐसा करने से हमें काफ़ी सहायता मिलेगी हमारे एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर लाने के लिए, अच्छा रिजल्ट देने के लिए। विथ रिगार्ड्स योर फेथफुली लोकेंद्र। अब आप ये मत करना कि सर आपने अपना नाम क्यों लिख दिया है, मैंने अपना लिख दिया है, आप अपना लिख देना। अगर प्रश्न में नाम किसी का आता है तो आपको वो नाम लिखना है। स्कीम नंबर 1 जयपुर, थोड़ा एड्रेस भी आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, राइट एन ऐसे ऑन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि लिंग भेदभाव पर। ज़्यादातर दोस्तों आपने देखा होगा कि लिंग में भेदभाव होता है कि यानी कि लड़कों को ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाती है और लड़कियों के मुकाबले। यानी कि दोस्तों हम उदाहरण लेवें कि लड़कों को हायर एजुकेशन में भी भेजा जाता है, बल्कि लड़कियों को बहुत कम मात्रा में, बहुत कम पेरेंट्स ऐसा कर पाते हैं। तो उसी बारे में दोस्तों आपको लिखना है कि किन किन कारणों से ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, और इसके जो उपाय है हमें क्या करना चाहिए, इस बारे में आपको इसमें लिखना है। इसका आंसर हम देखेंगे, वी केम अक्रॉस मैनी इंस्टेंसेस ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग भेदभाव के, इन आवर डे टू डे लाइफ। हम बहुत सारे उदाहरण हमारे डे टू डे यानी कि रोजाना की लाइफ में ऐसे उदाहरण देखते हैं लिंग भेदभाव के, जहाँ पर लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। सम डेज अगो आई वेंट टू आवर रिलेटिव्स, कुछ दिन पहले मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ गया था। देर आई सा, वहाँ मैंने देखा, दैट दे डिस्क्रिमिनेट, वे भेदभाव कर रहे थे, बिटवीन द सन एंड द डॉटर, अपनी बेटी और अपने बेटे में। दे प्रोवाइडेड द सन मैनी फैसिलिटीज़, उन्होंने अपने बेटे को बहुत सारी फैसिलिटीज़ यानी कि सुविधाएं दे रखी थी। डिनाइड टू द डॉटर, अपनी बेटी के मुकाबले। द सन वाज गेटिंग हायर एजुकेशन, बेटे को हायर एजुकेशन दी गई थी। वाइल द डॉटर वाज बीइंग टॉक अबाउट हाउस होल्ड वर्क्स, और बेटे को उसके मुकाबले में घर के कार्य सिखाए जा रहे थे। शी वाज नॉट अलाउड टू गो आउट अलोन, और उनको अलाउ नहीं है घर के बाहर अकेले जाना। इवन एट द टाइम ऑफ डिनर द चॉइस ऑफ द सन वाज गिवन प्रायोरिटी, खाने के टाइम पर भी, डिनर के टाइम पर भी बेटे की चॉइस को प्रायोरिटी यानी कि वोट दिया जाता है। आई डिड नॉट लाइक ऑल दिस, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया, मैंने इसका विरोध किया। और इसमें हम थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं कि
मैंने उन्हें समझाया कि आजकल लड़कियां जो है लड़कों से भी ज़्यादा कार्य कर रही है, पढ़ाई के क्षेत्र में भी और खेल कूद के क्षेत्र में भी और इलेक्ट्रॉनिक यानी कि डिजिटल सोशल मीडिया पर भी। तो ऐसे आपको इसमें लिख देना है और लास्ट में आपको लिख देना है कि सो फॉर द सेक ऑफ हर हैप्पीनेस, उनकी खुशी के लिए, एंड हर फ्यूचर, और उसके भविष्य के लिए, गोट रेडी, वे मान गए, टू सेंड हर टू स्कूल, अपनी बेटी को स्कूल भेजने के लिए फिर वो मान गए। तो इस तरह से आपको उसमें लिख देना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, ईमेल टू योर यंगर ब्रदर, आपको छोटे भाई को ईमेल करनी है काउंसलिंग यानी कि सांत्वना देने के लिए, हिम टू हीज फेलियर, उसके फेल हो जाने पर, इन द एग्जामिनेशन यानी कि परीक्षा में, बाई ए फ्यू मार्क्स, कुछ अंकों से। ईमेल योर लेटर एट lokendra@yahoo.com। अब आप फिर कहोगे सर आपने अपना ईमेल क्यों डाल दिया, ये मेरा ईमेल नहीं है दोस्तों, बस ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए लिखा है। आपको अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपको वो लिखनी है या फिर आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। इसका राइट आंसर हम देखेंगे टू यानी कि जिसे हम भेजना है, एक व्यक्ति का नाम टू में आएगा तो यहाँ lokendra@yahoo.com आ चुका है, और CC यानी कि 2 व्यक्तियों के लिए भेजना है तो इसमें यहाँ ऐड कर देंगे, और BCC के लिए यानी कि बहुत सारे लोगों को यहाँ भेजना है तो BCC में उन्हें ऐड किया जाएगा। सब्जेक्ट है कॉन्सलेशन एट द फेलियर यानी कि सांत्वना देने के लिए फेल हो जाने पर। डियर लोकेंद्र, आई एम वेरी सैड टू हियर, मुझे यह बड़ा दुख हुआ यह सुनकर, दैट की यू हैव फेल्ड इन योर सीनियर एग्जाम, तुम फेल हो चुके हो अपनी सीनियर एग्जाम में, बाई ए फ्यू मार्क्स, कुछ अंकों से, बट हैव पेशेंस, धैर्य रखो, एंड कठोर मेहनत करो, ट्राई हार्ड टू गेट गुड मार्क्स नेक्स्ट ईयर, अगले साल अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए तुम कठोर मेहनत करो और धैर्य रखो। आई विश यू द बेस्ट नेक्स्ट ईयर, मैं उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि तुम अगली साल एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेके आओ। योर ब्रदर, आप यहाँ पे चाहो तो बड़े भाई का नाम भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो बस यार दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, यूनिट सेकंड से इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं उठा पाया, और जल्द अपन मिलेंगे यूनिट 3 के साथ। तब तक दोस्तों आप वीडियोस को रिपीट पर देखते रहें, और चैनल पर नए हैं तो आपको लाइक से सब्सक्राइब कर लेना है, और जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे इनकी PDF आपको मिल जाएगी, और पर्सनली आप दोस्तों मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ जानना चाहते हैं तो जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन ओपन करेंगे आपको ट्विटर और इंस्टाग्राम के लिंक वहाँ पे मिल जाएंगे, आप वहाँ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले यूनिट में।